हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम आपको एक लोक कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है कि एक आदमी के तीन पुत्र थे। तो उन जब वो पुत्र बड़े हो गए तो उसने कहा ऐसा है, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, आप कुछ कमाओ। तो उन्होंने क्या किया, तीनों पुत्रों को 100 रुपए दे दिए। उस जमाने में कहा, जाओ कुछ कमा करके लाओ। अब भाई वो चल दिए, भाई सब तीनों लोग चल दिए। जिसमें जो सबसे छोटा वाला था वो भी चल दिया। रास्ते में क्या देखता है कि कुछ लोग एक कुत्ते को पीट रहे थे। कहा, भाई इस कुत्ते को क्यों पीट रहे हो? कहा, ये भाई कुत्ता बहुत भौंकता है और इसने एक आध लोगों की काट भी खाया है, इसलिए हम इसको कतई बिल्कुल मार ही डालेंगे। तो कहा, देखो भाई ऐसा ना करो, तुम हमसे 100 रुपए ले लो और इसको छोड़ दो। भाई 100 रुपये उसको दे दिया और छोड़ दिया, और उस कुत्ते को लेकर के घर चले आए। बाकी दोनों भाई वो अपना कुछ कमा करके लाए, ये कुत्ता लेकर के आए। भाई इनके मम्मी पापा दोनों नाराज हुए इन पर कि भला तो 100 रुपये में ये कुत्ता खरीद करके ले आए। खैर भाई फिर दोबारा मौका दिया गया। कहा, जाओ भाई फिर कुछ कमा करके लाओ। भाई फिर ये गए। अब किससे क्या देखा, एक बिल्ली को लोग मार रहे थे। तो कहा, भाई इसको क्यों मार रहे हो? कहा, ये भी बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए इसको हम मार रहे हैं। अरे कहा, भाई 100 रुपये ले लो, इस बिल्ली को छोड़ दो। भाई 100 रुपये दे दिया। अब 100 रुपये की बिल्ली लेकर के आए हैं। अब फिर घर वाले नाराज हुए, भला बताओ, पहले 100 रुपये कुत्ता, फिर 100 रुपये की बिल्ली। कहा, बस अब आखिरी मौका है, तुमको 100 रुपये दे रहे हैं, इसके बाद में नहीं। लास्ट वार्निंग के साथ धमका करके दिया। अब किसे गए तो देखते क्या है कि सर्प को मारा जा रहा है। कहा, भाई इसको क्यों मारे? कहा, ये तो भाई बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको नहीं जिंदा छोड़ेंगे। भाई इसको नहीं जिंदा छोड़ेंगे। खैर कहा, 100 रुपये ले लो, इसको छोड़ दो। भाई 100 रुपये दे दिया, उसको ले करके आए और यहाँ आए तो एक नान थी, उसके नीचे उसको ढक दिया और सबसे कह दिया कि भाई इसको खोलना नहीं। तो भाई उसके पिताजी आए और पूछा कि हाँ वो आए, क्या कमा करके लाए? कहा, पता नहीं क्या कमा करके लाए, इसे नाद के नीचे रख दिया और कहा खोलना नहीं। अरे कहा, देखें तो क्या? खोला और उसने सर्प ने काट लिया। ये है, देखा, खाएं, ये तो बड़ा गजब हो गया। तो उससे कहा कि भला बताओ, क्या हम तुमको इसलिए बचा करके लाए? इसलिए अपना विष खींचो और मेरे पिताजी को बचाओ। खैर उसने, लगता उसकी बात समझ में आ गई, उसने विष खींच लिया, पिताजी बच गए। लेकिन पिताजी इतना नाराज हुए, कहा, ठीक, अब तुम घर से निकल जाओ, बिल्कुल अपने इन तीनों जंतुओं को लो और निकल जाओ भाई। खैर कोई बात नहीं, निकल गए। रास्ते में उस सर्प ने कहा कि ऐसा है, हम कोई साधारण सर्प नहीं है, हम एक महान सर्प है, और तुम हमको फला जगह छोड़ देना, वहाँ बामी वहाँ पर छोड़ देना, और जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारे माता पिता परिवार वाले सब बड़ी तेज़ी से बाहर निकलेंगे, लेकिन तुम डरना नहीं, और वो प्रसन्न होकर के तुमसे कहेंगे कुछ मांग लो, तो तुम कहना पहले वचन दो तब हम मांगेंगे। जब वो वचन दे दें तब एक कह देना कि तुम हमको नागराज की अंगूठी दे दो। और कहा, वो अंगूठी इतनी चमत्कारिक होगी कि उससे जो तुम कहोगे वह चीज़ तुमको तुरंत मिल जाएगी। अब तुमने हमको बचाया है, इसलिए हम तुमको ये राज बता रहे हैं। कहा, ठीक भाई। उन्होंने वैसा ही किया और वास्तव में सब निकले
निकले और ये डरे तो ज़रूर, लेकिन फिर हिम्मत बांधी और उन्होंने कहा भाई हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमने हमारे बच्चे को हमसे मिलवाया है, इसलिए बताओ क्या चाहते हो। तो कहा पहले वचन दो। वचन दिया। वचन दिया तो कहा ठीक है, आप हमको नागराज की अंगूठी दे दो। वचन हार चुके थे, नागराज की अंगूठी दे दी। ये चल दिए। रास्ते में एक बड़ी सुंदर नदी पड़ी। तो कहा देखें जरा इसको आजमाते हैं। तो कहा हे नागराज की अंगूठी, यहाँ पर एक बढ़िया सुंदर महल तैयार हो जाए। और कुछ पल में वो महल तैयार हो गया। कहा इसमें सब सामान आ जाए। सब सामान आ गया। कहा इसमें एक सुंदर सी स्त्री रहने के लिए आ जाए। सुंदर सी स्त्री जिसके सोने के बाल। अब ये आराम से वहाँ पर रहने लगे। एक बार की बात कि वो महिला नदी में स्नान कर रही थी। ये अचानक से उसका एक सोने का बाल टूट गया, वो नदी में बहने लगा। आगे कहीं दूर एक बड़े घर के लोग थे, बच्चे थे, वो नहा रहे थे। उनमें से एक लड़के को मिला। कहाँ है? सोने का बाल। भला बताओ। अब कहा कि अब हम शादी करेंगे तो उसी से जिसके सोने के बाल होंगे। अब भाई पिताजी को बताया उसने। पिताजी ने भाई अपने गुप्तचरों को भेज दिया, लेडीजों को भेज दिया। कहा जाओ पता लगाओ। पता लगाते भाई एक ने पता लगा लिया। अब वो इनके घर पर आई। कहा हम तुम्हारे आदमी के मौसी हैं, ये है वो है, तमाम तरीके की बातें फुसला करके उसने बताना शुरू कर दिया। और वहाँ पर वो उनके घर में रहने लगी। धीरे धीरे उसने सारी बातों को जान लिया कि हाँ ये सब नागराज की अंगूठी का कमाल है। नागराज की अंगूठी का कमाल है। अब भाई कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा है, कहा करो जो बाहर जाते हैं, जंगल में जाते हैं अपना शिकार उकार करने के लिए, अंगूठी घर पर रख जाया करें। कहीं किसी जानवर ने मार डाला तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से उसने भलाना फुसलाना शुरू किया। खैर भाई वो आदमी भी समझ में आ गया कि चलो भाई ठीक है। तो उसने अंगूठी रख दिया। अब इसने क्या किया, कहा कि ऐसा है, अब एक दिन प्रोग्राम बना दिया। कहा चलो नदी में स्नान करते हैं। खैर नदी में स्नान करने गई तो कहा चलो अच्छा नाव पर भी सैर करते हैं थोड़ी सी। नाव वाले पहले से लगा रखे थे, वो अंगूठी भी ले ली और नाव पर बिठा लिया। अरे बस फिर क्या था, ले करके चली गई। अब उस जो कुछ चमत्कार था वो सब अंगूठी का चमत्कार था। अब जब ये जंगल से आए तो देखने गया वहाँ न महल और ना वो पत्नी उनकी वो। अब इनके साथ में वो कुत्ता और बिल्ली। कहा अब क्या करा जाए, अब क्या किया जाए। कहा अब भाई पता लगाओ। अब कुत्ता और बिल्ली ये दोनों ये सब जासूस जो है भाई पता लगाने लगे। लगाते भाई पता लगा वो उस घर में पहुंच गए। जाकर के कुत्ता पहुंच गया। अब वो महिला दिख गई। महिला ने भी कुत्ते को पहचान लिया। अब इशारों में बात हो गई कि वो समझ गई कि आ गए। तो बताया उसने, कहा ये जो कोठरी है, इस कोठरी में ताला पड़ा है कि इस कोठरी में संदूक रखा है। उस संदूक के अंदर वो अंगूठी रखी है। पहले वो अंगूठी हासिल करो। तो कहा कि हम कुछ पल के लिए हम खोल देंगे दरवाज़ा। हम खोल देंगे तो बिल्ली को भेज देना। खैर यही हुआ। उसने कुछ समय के लिए दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली घूमती रहती हैं। बिल्ली गई अंदर, घुस गई जाके, उसने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। अब चूँकि वो थी अंगूठी संदूक के अंदर रखी थी, लकड़ी का संदूक था। अब क्या किया जाए।
तो उसने कहा कैसे निकाला जाए, तो उसने ढूंढा ढांढा, एक मोटा वाला चूहा मिला। कहा इसको पकड़ो, उसको पकड़ा, कहा कि ये संदूक कटना चाहिए, संदूक कटना चाहिए, नहीं काटोगे तो तुमको खा जाएंगे। अब उस मोटे चूहे ने अपने परिवार को बुलाया, कहा भाई इस संदूक को जल्दी से काटो, काटो। खैर संदूक कट गया, अंगूठी मिल गई, और बिल्ली ने वो अंगूठी ली और वो भाई ठीक है ले करके बाहर निकली, मतलब लिया। थोड़ी देर बाद में उस महिला ने दरवाज़ा खोल दिया, बिल्ली बाहर निकल गई, अंगूठी जहाँ उसके हाथ में आ गई। और फिर वो औरत को भी उसने अंगूठी के चमत्कार से उसको भी अभी बुलाया नहीं था, बल्कि ये बाहर निकला और वो नदी के पास में जा रहा था। सोचा कि वहीं पर हम बनाएंगे जा करके। तो उधर कुत्ते ने कहा कि नहीं अब अंगूठी लाओ, हम ले करके चलेंगे। तो कहा भाई तुम ले करके चलो। अब अंगूठी ले करके वो कुत्ता चला, रास्ते नदी पार करते समय उसको परछाई दिखी और वो झपट पड़ा जा करके अंगूठी नदी में गिर गई। कहा अब क्या हो जा करके। खैर नदी में ढूंढा ढांढा गया किसी तरीके से, है कि भाई अब वह उसको मछली ने ले लिया। ठीक है, मछली पकड़ी गई। तब तक उस भाई अंगूठी वाली मछली को एक चिड़िया लेकर के उड़ गई। खैर चिड़िया का भाई पीछा किया गया, किसी न किसी तरीके से वो चिड़िया पकड़ में आई। खैर वो अंगूठी मिली। अब कहा अब क्या किया जाए। कहा अब चलो अब अपने घर चलते हैं। अब घर आए, गांव के बाहर लगभग शाम के समय पहुंचे। आकर के कहा यहीं पर हम अपना महल बनाते हैं। भाई उस अंगूठी के चमत्कार से कहा एक बढ़िया सुंदर सा महल बन जाए। भाई सुंदर सा महल बन गया और उस औरत को भी अंगूठी के बल पर बुला लिया, आराम से रहने रहे। उधर शाम को तो रात को तो कुछ नहीं था, सुबह शाम तो कुछ नहीं था। सुबह जब उनके पिताजी बाहर निकले, कहाँ हैं, यहाँ पर रातों रात ही भाई महल किसका बन गया जा करके, इतना जल्दी इतना फास्ट ये महल किसका बन सकता है भाई। खैर भाई गांव वालों का मेला लग गया वहाँ पर देखने के लिए, भाई कौन है। तो भाई खटखटाएगा दरवाजा वगैरह, भाई निकला। तब वो लड़का निकला, कहा जो है कि अरे पिताजी आप आओ। कहाँ भैया तुम, इतना बड़ा महल कैसे इतनी जल्दी बना लिया। अरे कहा सब उसी परोपकार का नतीजा है, जो परोपकार किया था उसी का ये परिणाम है। फिर सब मिल करके आपस में बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से ये लोक कथा पूर्ण हुई।